Good morning to you all. सबसे पहले I will thank all the members of our very popular NGO Mathribhumi, convener Mr. Shitangshu Das and all other members of the NGO. Thank you very much for inviting me and giving me the opportunity to pass few minutes with you people. मुझे ऐसे निमंत्रित किया गया है कुछ बोलने के लिए, है ना? तो टुडेज टॉपिक क्या है? इट इज़ अबाउट सेक्स एजुकेशन, फैमिली लाइफ एजुकेशन. तो STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, उससे पहले आता है क्या? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन. थोड़ा अलग चीज़ है ये दोनों. बहुत सारे डिजीज़ है इसके अंदर में. ट्रांसमिशन होता है सेक्सुअली और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन RTI. इन वोमेन we see the uterus, we see the ovary, fallopian tube, है ना? मेल उसके बाद सर्विक्स, वेजाइना, भल्बा. इन मेल क्या है? टेस्टिस, पेनिस. these are the genital organs. We are human being. We will have to know our body well. हमको पता होना चाहिए ना, क्योंकि 10 से 12 साल जब होगा, लड़का हो या लड़की, क्या होता है? प्यूबर्टी होता है. प्यूबर्टी आता है, मेनार्की. प्यूबर्टी आता है. जब प्यूबर्टी आएगा इसी उम्र में, तब हमारा बॉडी में चेंज आता है. क्यों चेंज आता है? देयर आर सम अपीयरेंस ऑफ सब हार्मोन्स ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स. समझ रही हो सब? अच्छा. ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस हार्मोन्स चेंज आएगा हमारा बॉडी में, बॉडी डेवलप्ड होगा. देयर विल बी प्रोबेबली, तुम लोग को पता होगा कि जब 10 से 12 साल होगा, लड़का हो या लड़की, सम चेंजेस इन द वॉइस, टोन में कुछ चेंज आता है. आर्मपिट में हेयर्स आता है, प्यूबिक हेयर्स आता है. जो लड़की है, गर्ल्स है, ब्रेस्ट डेवलप होता है ना? लड़का लोग का भी होता है, मस्टिच आता है. सो दीज आर द वेरी नॉर्मल बायोलॉजिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन आवर ह्यूमन बॉडी. वी विल हैव टू नो दिस थिंग्स वेरी प्रॉपरली. हमारा जो इंडियन कल्चर है, हमारा देश का जो कल्चर है, संस्कृति जो है, दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द अदर डेवलप्ड कंट्रीज. वी आर स्टिल नाउ वी आर इन द डेवलपिंग कंट्रीज, है ना? सो वी हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ एडोलेसेंट्स ग्रुप, 10 years to 19 years, 25 years, है ना? तो ये जो एडोलेसेंट ग्रुप है बहुत बड़ा है हमारा देश में. जो जितना बड़ा ये ग्रुप होगा उतना ही तो रिस्क ज़्यादा होगा. Because this is the vulnerable group. This is the vulnerable group. Why? Because this is the time we should know. We should have the family life education, sex education. हमारे जो गर्ल्स है इसी उम्र में मेंस्ट्रुएशन होता है. तो मेंस्ट्रुएशन किस लिए हो रहा है उसको भी पता चल जाएगा. ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ दिस हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन. तो मज़ा का सब्जेक्ट है. अगर समझ जाओगी तो तुमको भी पता चलेगा, अरे मेंस तो हुआ है, बस सबको पता है मेंस होता है. क्यों होता है, कैसे होता है, कौन सा हार्मोन आके ऐसे चढ़ता है फिर गिरता है, तो और एक हार्मोन का ऊंचाई चढ़ना पाता है. तो इसी प्रभाव से मेंस्ट्रुएशन होता है. कभी ना कभी तो सबको शादी होगा, लड़का हो या लड़की. एवरी चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ ए मैन और वुमेन. हम लोग बड़ा आएंगे ना, हम लोग एस्टेब्लिश्ड, विल सेटल अवर लाइफ. एजुकेशन में अगर हम बात करेंगे ना, जितना खुल्लम खुल्ला बाहर में है, हमारा इंडियन सोसाइटी का इसका इजाज़त नहीं है. नो परमिशन. और कल्चर परमिशन नहीं देता है. सेक्स पेरेंट्स खुल के बात करें सेक्स एजुकेशन के बारे में. ये जो थिंकिंग है आउटडेटेड हो गया. अभी मॉडर्नाइज्ड इंडिया, अर्बनाइजेशन हो रहा है, मॉडर्नाइज्ड हो रहा है.
तो हमारा सोच को भी थोड़ा बदलना पड़ेगा। एंड थ्रू प्रॉपर वेल डिजाइंड सेक्स एजुकेशन वी कैन ब्रिंग मल्टीपल चेंजेस इन आवर सोसाइटी। हम जो रेप कल्चर बोल के एक टर्म आएगा, दैट इज ऑल्सो इमर्जिंग वेरी रैपिडली, उसको में हम रुकावट डाल सकेंगे। वी कैन रिड्यूस दिस थिंग्स थ्रू वेल डिजाइंड सेक्स एजुकेशन, फैमिली लाइफ एजुकेशन, FLE। इन रूरल एरियाज में हम लोग क्या देखते हैं, जल्दी छोटी सी उम्र में शादी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड टीनेज प्रेगनेंसी। हमको अगर प्रॉपर सेक्स एजुकेशन है, इफ वी नो द डिमेरिट्स ऑफ अर्ली मैरिज, वी कैन रिड्यूस इट डाउन। अर्ली मैरिज से मदर्स का डेथ, मातृ मृत्यु जो होता है, चाइल्ड डेथ जो होता है, उसका एक बड़ा कारण है अर्ली मैरिज, टीनेज प्रेगनेंसी। वो भी हम कम कर सकते हैं, चाइल्ड डेथ, मैटरनल डेथ। क्योंकि कभी कभी देखा जाता है गांव में कि छोटी सी लड़की, उसके प्रोपोर्शनेटली टू ए ओल्डर मैन शादी हो जाता है कभी कभी, तो पता ही नहीं चलता है कब बच्चा होना है, कितना गैप में बच्चा होना है, किसी को पड़े या ना पड़े, लेकिन सब बुरा असर पड़ता है जो लड़की के ऊपर पड़ता है, मर जाती है। इसके लिए हमारा बहुत सारे बैरियर्स भी है। तो इफ़ देयर इज़, मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर देयर इज़ प्रॉपर वेल डिजाइंड सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स, उसका बहुत ही गुड इफेक्ट्स वी कैन सी इन आवर सोसाइटी। वी कैन रिड्यूस द अर्ली मैरिज, we can reduce the early initiation of sex। समझना चाहिए भला बुरा, सेक्स एजुकेशन का मतलब ये नहीं है, वी विल हैव टू थिंक वेरी पॉजिटिवली। लड़का या लड़की, उसके अंदर विचार होना चाहिए। क्या विचार होना चाहिए, कौन सा भला कौन सा बुरा, व्हाट स्टेप्स वी कैन टेक। कभी कभी हो जाता है इस उम्र में, अंडर पीयर प्रेशर वी टेक ऑल रॉन्ग स्टेप्स। दोस्त के मल्ले पर आ गया, हम लोग कुछ भी गलत काम उठा लिया, गलत स्टेप उठा लिया, भुगतना पड़ेगा उसके बाद। तो ये जो विचार है, वी कैन डेवलप आवर सेल्फ। सेक्सुअल एब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस, सब्सटेंस एब्यूज, मतलब ड्रग्स जो लेते हैं हम लोग, एवरीथिंग कम्स अंडर दिस, एवरीथिंग कम्स अंडर दिस फैमिली लाइफ एजुकेशन। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट, मैंने शुरू किया था STD के बारे में, थोड़ा अलग ही घुस गया, लेकिन जो भी हुआ अच्छा ही हुआ ना। समझ में आना चाहिए, वी विल नो व्हेन टू से नो टू द सेक्स। हमारा समाज, सोसाइटी इजाज़त नहीं देता है प्री मैरिटल, शादी से पहले कुछ गलत काम, गलत स्टेप उठाना इजाज़त नहीं है। अगर इसको हम मान के चले तब अच्छा ही अच्छा है, बुरा कुछ भी नहीं है। आफ्टर गेटिंग मैरिज वी शुड नो व्हाट इज़ द प्रॉपर एज ऑफ हैविंग चिल्ड्रन, है ना। अभी 18 साल, 17 साल, 16 साल की लड़की को प्रेगनेंसी आ जाती है, क्योंकि बिकॉज देयर इज़ नो एजुकेशन। पता ही नहीं है कितनी उम्र में हमारा बॉडी प्रॉपरली ग्रोन अप होता है। माँ बनने वाली हूँ मैं माँ बनने जा रहा हूँ, इसका समझ तो हमको पहले आना चाहिए। जब लड़का या लड़की पैदा होगा, उसको बड़ा भी करना होगा, उसका एजुकेशन की बात भी आएगी, तो इतना तो समझ में मैच्योरिटी आना ही पड़ेगा शादी से पहले। देयर आर सो मेनी थिंग्स वी कैन डिले इन इनिशिएशन ऑफ सेक्स, वी कैन डिले द प्रेगनेंसी, वी कैन स्पेस आउट द प्रेगनेंसी। देयर आर सो मेनी फैमिली प्लानिंग मेजर्स, दीज थिंग्स वी शुड नो, वी कैन टीच अदर्स। यू आफ्टर टुडेज डिस्कशन आई एम श्योर तुम लोग आपस में बात कर सकोगे। यू कैन शेयर योर टुडेज नॉलेज टू योर फ्रेंड्स। अच्छा माहौल बना सकते हो तुम लोग। नेवर, सेक्स एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि हमको बुरा सिखाया जा रहा है, जितना ही सिखाया जाएगा अच्छा ही सिखाया जाएगा। वी कैन डेवलप आवर सेल्फ। एडोलेसेंट्स शुड नो द वैल्यू एंड ऑटोनॉमी ऑफ देयर बॉडी चेंजेस। So if we take the wrong steps, say someone among us taken the wrong steps, गलत मतलब निकला गया इसका,
इससे प्रभावित होकर कुछ गलत स्टेप उठा लिया। आई डोंट नो व्हाट डिजीज़ यू आर कैरिंग, यू आर हैविंग द डिजीजेस। मैं क्या लेके चल रहा हूँ डिजीज़ तुमको भी पता नहीं है। अगर ऐसा ना हो जाए मेरा अंदर कुछ डिजीज़ है वो तुम्हारा शरीर में चली जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। दैट्स वाई मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन कम्स। वी कैन रिड्यूस these STDs through protected sex। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज मतलब सिफिलिस है, चैंक्रोइड है, गोनोरिया है। दीज आर वेरी डेंजरस डिजीज। syphilis, gonorrhea, chancroid, nowadays because of the emergence of highly powerful antibiotics बहुत कम हुआ है आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। गलत जगह में चली गई, कुछ रिलेशन हो गया, बीमार आ गया मेरा। आई हैव एक्वायर्ड सम डिजीज फ्रॉम अदर्स अननोइंगली, रॉन्ग स्टेप्स ले लिया था। चलो आके बाजार में दवाई मिलता है, खा लिया है, लेकिन दवाई का तो डोज के बारे में पता नहीं है। हम लोग एक्सपर्ट शर्म के मारे हम लोग नहीं जाते हैं हॉस्पिटल में, स्पेशलिस्ट से नहीं एडवाइस लेते हैं कौन सा दवा लेना चाहिए, क्या लेना। एक ले लिया फार्मेसी में जाके, उसके बाद क्या हुआ, उसका रेजिस्टेंस आ गया, बाद में ये दवाई फिर काम नहीं होगा, बीमारी भी ठीक नहीं होगा। लगेगा कि ठीक हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर वो बड़ा होते जाएगा बीमार। सो देयर आर सो मेनी डिजीज। मैंने जो बोला है दीज आर ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। क्लेमाइडिया, ट्रैकोमेटिस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एनएल वर्ड्स, जेनाइटल वर्ड्स, ये प्यूबिक लाइस होता है, देखिए ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। स्केबीज होता है, सम लीशंस दे आर इन आवर एक्सटेंडेड जेनिटलिया। तो if we have proper sex education then we can keep ourselves away from these types of diseases। जब हम गलत स्टेप लेंगे, शादी नहीं हुआ, हम सेक्स एंटरटेनमेंट करेंगे, तभी चांस रहेगा ऐसे बीमारी खुद को ऊपर आने का, लेने का। सो अल्टीमेटली अंत में मैं ये बोलना चाहूँगा कि we should take the proper steps। we can use the strong electronic medias, टेलीविज़न है, अभी टीवी है, घर घर में रेडियोज़ है, इंटरनेट्स है। there should be a fruitful positive way discussion about the sex। अच्छा को लेना है, बुरा को छोड़ना है, नहीं लेना है, ये ध्यान में रखते हुए हमको चलना है। schools we should have, these are all reproductive organs ना, these are within our body, these are all physiological। चेंज आएगा, ऐसा भी उम्र एक दिन तो आएगा ना, जो चेंज आया है वो भी चेंज चला जाएगा। वो हम जब बढ़ते जाएंगे उम्र में, विल क्रॉस 40, स्पेशली फॉर गर्ल्स, आफ्टर 40 भी चेंज होगा। देयर विल बी नो सच डिजायर देन। लाइफ चलाने में आसानी होगा, फैमिली लाइफ। हम लोग का जब शादी होगा तब वी कैन मेंटेन ए पीसफुल हेल्दियर लाइफ। इसके लिए इसका भी ज़रूरत है। विद दिस आई कंक्लूड माई स्पीच।